चार क्वेश्चन इकट्ठे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो उसमें टेंशन मत लेना। आज देखिए सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, पार्ट्स ज़्यादा थे इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो गया, इकट्ठा पढ़ रहे हो उसको एक साथ में। ध्यान से सुनो और सोचो। क्लास 9th में ही मैंने समझाया था कि बेटा अगर मेरे पास कोई एक एंगल है, इसकी लाइन और बड़ी कर दो तो इसके मेजरमेंट को भी फर्क पड़ेगा क्या? CAP इसका कोई रीजन नहीं आएगा। सोच रहे होगे सर कर क्यों रहे हैं सर, ये बता दो यार, सर गुस्सा आ रहा है सर, बता नहीं, आगे समझ में आएगा कि करा क्यों। थोड़ा बस सब्र, सब समझ में आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों। 1 बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 एंड बॉक्स नंबर 6। ठीक है, ऐसा नोट कर लेना पूरा। स्वागत है आपका काला जादू में। अंश, आज तेरी आत्मा को शांति मिली होगी, बता क्यों? RHS आ गया। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से पीछे पड़ा था। मीडियम मिड पॉइंट के बारे में बात सुना, आपने मूवी देखी है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे? देखिए कि देखिए भाई, BC तो डबल गेम कर गई, BC उस ट्राइंगल में भी आ गई और BC इस ट्राइंगल में भी आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 7.3 में जो मेन चीज़ें जो इसमें यूज़ होने वाली हैं वो चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसमें हमसे जैसे मैंने तुम लोग को चैप्टर स्टार्ट कराया था, मुझे अच्छे से याद है, फर्स्ट डे इस चैप्टर के मैंने सारे कॉन्ग्रुएंस रूल तो मैं एक साथ इकट्ठे एक बार में समझा दिए थे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर जिस एक्सरसाइज में जो कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ हो रहा है वो हर एक्सरसाइज से पहले बताया गया है। 7.3 में कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वो मैं तुम्हें एक बार फिर समझा देता हूँ। 7.3 में हमारे पास दो मेन कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो पहला कॉन्ग्रुएंस रूल जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो बेटा मेरे पास कोई से भी दो ट्राइंगल है, मान लो कि मेरे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया और एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। मैंने बोला कि इस वाले दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हो जाएंगे और इसको हम नाम क्या देंगे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास जो आता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका नाम ही हम इसमें बोला गया है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब बेटा फुल नेम जो है उसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है ना। RHS का मतलब होता है RHS, इसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। आपके पास कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सबसे पहले तो आप ये लोगे ईच 90 डिग्री, ये दो एंगल 90 के हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। दूसरी चीज हाइपोटेनियस, ये वाली साइड भी अगर इसकी इक्वल है और बची कुची दो साइड में से कोई सी भी साइड, मैंने बोला ये वाली साइड भी इसके इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। मैं समझा चुका था तुम लोगों को पहले ही, चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देखोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा। चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देखोगे उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैंने बता दिया जान मान के कि चलो ठीक है आगे यूज होने वाला है, एक बार रिविजन हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है जरा चेक करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैं तुम बता दूं, और बड़ा होने का इसका कारण बनता भी है क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, चार क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन कैसे? चार पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप अब इन्हीं चार पार्ट को सिंगल सिंगल करके पढ़ लोगे तो छोटा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चार क्वेश्चन इकट्ठे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो उसमें टेंशन मत लेना। आज देखिए सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, पार्ट्स ज्यादा थे इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो गया, इकट्ठा पढ़ रहे हो उसको एक साथ में। तो इसमें देखो बेटा क्या लिखा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले गिवन लिखते हैं, इसमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे पहले इसका हम। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये सेम बेस पर है, BC इन दोनों के लिए सेम बेस है। आगे क्या लिखा हुआ था इसमें, और जो गिवन में हम लिख सकते हैं, बाकी हमें और कुछ भी कुछ इसमें नहीं लिखना है। टू प्रूव, ये गिवन हो गया हमारे पास, टू प्रूव। टू प्रूव बेटा आप खुद लिख सकते हो, यहां से नोट कर लेना चार के चार पार्ट डायरेक्टली।
अब मैं प्रूफ कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा क्या जगह बचानी है, क्वेश्चन बड़ा है, मैंने तुम लोग को बता दिया, थोड़ा सा जगह बचानी थी। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। जगह बचाने के चक्कर में मैंने इसमें टू प्रूफ नोट नहीं किया। फिर प्रूफ पहला वाला पार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, है ना, एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखो बेटा ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर ये जो ए बी लाइन है ना वो ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमसे बोला गया था ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, इस वजह से ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना। हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी और इसका रीजन आएगा क्या, गिवन। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज ए डी के इक्वल है, बताओ क्यों? वेरी गुड, ए डी के इक्वल है। ए डी एक ऐसी लाइन जो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और उस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। उसके बाद तीसरा चीज देखो, तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे, ये देखो तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे जो आने वाली है, तीसरी चीज लोगे बेटा आप यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू डी सी, बताओ क्यों लेंगे? हाँ ये भी गिवन हो गया, डी बी इज इक्वल टू डी सी और इसका रीजन भी क्या आ जाएगा। तो बेटा इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंस। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें? पहला वाला पार्ट खत्म हो चुका है, पहला वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, इसमें प्रूव्ड हो चुका है, समझ में आ चुका होगा सभी को। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना था बेटा हमें, यहाँ पे ट्राइंगल देखो पढ़ो ए बी पी। अब ये वाला ट्राइंगल है ना बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों बड़े ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है, ठीक है। बता देंगे, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो। हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए, ठीक है। मैंने सेकंड वाले पार्ट में लिखा देयरफॉर बेटा एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है एंगल बी ए डी, एंगल सी ए डी इसके इक्वल होगा। सोचो क्यों होगा, बाय सीपीसिटी, बाय सीपीसिटी। कैसे बाय सीपीसिटी हुआ? अच्छा सीपीसिटी का मतलब तो पता है ना कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर अभी हमने दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए उनकी बात कर रहा हूँ। देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, फिगर में चेक करो ए बी डी बेटा यही ट्राइंगल है ना। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या था, ए सी डी, ए सी डी। तो ये वाला एंगल दोनों कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल कैड बाय सी ए डी बाय सीपीसिटी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो और सोचो, क्लास 9th में ही मैंने समझाया था कि बेटा अगर मेरे पास कोई एक एंगल है, इसकी लाइन और बड़ी कर दो तो इसके मेजरमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे समझाया था मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो करने वाला हूँ वो देखो ध्यान से। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास यहाँ पर एंगल बी ए डी जो था, बी ए डी, इसको मैं बी ए पी कर दूं, एंगल बाप कर दूं, हाँ एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी ऐसा करके हो रहे हैं। अभी 1 मिनट बाद सब सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और एंगल सी ए डी, सी ए डी को, ये जो सी ए डी बना हुआ है इसको आगे कर दूं, एंगल साफ नहीं कैप कर दो इसको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल सी ए पी। इसका कोई रीजन नहीं आएगा। सोच रहे होगे सर करे क्यों रहे हैं सर, ये बता दो यार, सर गुस्सा आ रहा है सर, बता नहीं रहा। आगे समझ में आएगा कि करा क्यों, थोड़ा बस सब्र रखो, सब समझ में आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों। अब आगे चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ बेटा हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था इसमें, एबीपी और एसीपी ना। तो मैंने यहाँ लिखा नाउ इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, दोनों में देखो ध्यान से। एबीपी ट्राइंगल, एबीपी बोले तो बेटा ये वाला ट्राइंगल ना, और एसीपी बोले तो ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगलों में देखो बेटा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बताओ क्यों? ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों है, गिवन, क्यों है
गिवन, ठीक है। दूसरी चीज देखो, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल एंगल सी ए पी। रीजन क्या आएगा इसका? अबोव प्रूफ। प्रूफ कर दिया था ना यहाँ पे। अब समझ में आया इसको हमने क्यों निकाला था? क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने इसको निकाला था, अबोव प्रूफ। उसके बाद और आगे चलो, यहाँ देखो बेटा तीसरी चीज, एपी और एपी। एपी जो बेटा एक ऐसी लाइन है जो इस ट्राइंगल में अभी आ गई और उस ट्राइंगल में अभी आ गई, तो एपी हमारे पास क्या हो गया? कॉमन सेगमेंट। एपी इज इक्वल्स टू एपी और ये कॉमन सेगमेंट। तो बेटा इस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एसीपी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना? समझ में आ गई बात अच्छे से? सभी को बेटा ये वाली बात अच्छे समझ में आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। थर्ड वाला पार्ट पढ़ो बेटा। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है? एपी लाइन जो है, एपी लाइन सभी को दिख रही होगी यहाँ पर। एपी जो लाइन थी बेटा, एपी लाइन, इस एपी लाइन ने एंगल ए को तो बाइसेक्ट किया है। देखो बाइसेक्ट मत समझ में आता क्या होता है? बाइसेक्ट मींस डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि एपी जो लाइन है उसने एंगल ए को तो दो इक्वल पार्ट में किया है, उसने साथ में एंगल डी को भी दो इक्वल पार्ट में किया है। एंगल डी को भी उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो बेटा एंगल ए वाली बात तो मैंने यहाँ प्रूफ कर दी थी। चेक करो, ये मैंने देखो यहाँ पर दिखा होगा, ये देखो, इस चीज को देखो ध्यान से, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो जरा, अब दिख रहा है ध्यान से। एंगल बेड इज इक्वल टू एंगल कैड, ये वाला एंगल तो मैंने ऑलरेडी इसके इक्वल दिखा दिया है, बट मुझे बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इक्वल दिखाना है। समझ में आया? अगर हम इन दोनों एंगल को और इक्वल दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एपी लाइन ने एंगल ए को तो बाइसेक्ट किया ही किया, साथ में एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से? इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, थर्ड वाला पार्ट। अभी मैंने एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है ना? तो इस हिसाब से अब ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे बाय, वेरी गुड, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी बाय सीपीसिटी, एंगल ए पी सी बाय सीपीसिटी। चलो आगे चलते हैं। मेरी बात सुनो, क्या मैं एपीबी को एपीबी को डीपीबी बोल सकता हूँ? सोच समझ के बोलना। बोल सकते हैं। तो मैंने उसको क्या बोल दिया? एंगल डीपीबी, है ना? एंगल डीपीबी इज इक्वल्स टू एपीसी को। एपीसी को बताओ क्या पूछने वाला हूँ? हाँ, डीपीसी बोल सकते हैं। अच्छा, अब दिमाग में आने सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? आगे पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, मैंने बोला बेटा कि एज, क्योंकि हमारे पास डीबी और डीसी इक्वल था कि नहीं था, एज डीबी इज इक्वल्स टू डीसी, है ना? क्यों? गिवन था। तो बेटा इस हिसाब से ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, 1 और 2 नाम दे दो। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों होगा? तो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख लोगे इसको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब लेते हैं दोनों ट्राइंगल जो अभी हमने इरेज कर दिए थे, ट्राइंगल बीडीपी और ट्राइंगल सीडीपी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, दोनों में देखो बेटा ध्यान से, एंगल डीपीबी जो है वो एंगल डीपीसी के इक्वल होगा। बताओ कैसे इक्वल होगा? एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी। क्यों? अबोव, अरे यही तो दिखाया था, देखो पड़ोस में ही तो रहता है, यही सब छाप के हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी अबोव प्रूफ। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज, एंगल डीबीपी और डीसीपीबी इक्वल होगा। एंगल डीबीपी
और एंगल डी सी पी, इसका रीजन क्या आएगा? अब वो प्रूव, ये भी तो ऊपर दिखाया कहीं, कहाँ गए गधा जरा। एंगल 1 और एंगल 2, रुको एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर तुम। एंगल 1 और एंगल 2 ही लिखो, ठीक है जी। तो इसको अपन एंगल 1 और एंगल 2, इसका रीजन भी अब प्रूव आ गया। तीसरी चीज देखो, हमारे पास डी बी इज इक्वल टू क्या होगा? डी बी इज इक्वल टू क्या होगा? डी सी। डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। हाँ वो भी ले सकते थे। डी बी इज इक्वल टू डी सी, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? हम यहाँ पे बेटा थोड़ी सी यार एक कमी आ गई, बताओ किस चीज की कमी आ गई? जगह की कमी आ गई, बड़ी गरीबी फैल गई। हाँ, अपन एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो बड़ा कर लेंगे, ठीक है? जरूरत पड़ेगी ना अभी तब बड़ा कर लेंगे उसको। देखो बेटा, dB इज इक्वल टू क्या आ गया? DC आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, थोड़ा सा इसको बंटवारा कर दो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कब कहाँ से नोट करना है, ठीक है? ये हो गया बंटवारा है इसका। इस हिसाब से बेटा हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? देयरफॉर ट्राइंगल DBP और DCP कॉन्ग्रुएंट हो गया। DBP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DCP, है ना? तो बेटा इस हिसाब से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? भाई कदो बोलो, क्या हो गया? एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, तो बाय CPCT, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने बेटा ये वाली चीज तो दिखा दी थी, ये वाली एंगल बेड इज इक्वल टू एंगल कैट, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड एंगल बेड इज इक्वल्स टू एंगल कैट। ये क्या आएगा? अब वो प्रूफ। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज हो गई, क्या हो गई? फिगर को मैं थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे तुम्हें ये दिखा दिया कि बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो फिर इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया? इस हिसाब से बेटा ये हो गया कि ये जो लाइन थी ना AP, इसने एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर दिया। हम यहाँ लिखेंगे therefore AP bisect एंगल A एज वेल एज एंगल D। और ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी इसका क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? नहीं बोल सकते उसको, फिर बोलना है तो एंगल पूरा DP भी बोलोगे, DBP। ये थर्ड वाला पार्ट भी समझ में आ गया थर्ड वाला पार्ट समझ में, ठीक है? अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। फोर्थ वाले पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ था प्रूव करो कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब दो चीजें प्रूफ करनी है फोर्थ वाले पार्ट में। पहली चीज तो ये कि ये परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज लिखा है ना बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब उसने BC को भी बाइसेक्ट किया, मतलब BP इज इक्वल्स टू CP। ये भी दिखाना है कि नहीं दिखाना, ठीक है ना? अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिगर को यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं अपन, क्योंकि अब अपन को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है? समझ में तो आ ही चुका क्या नोट करना है इसमें, आपको क्या प्रूफ करना है? सॉरी, प्रूफ ये करना था कि AP लाइन ने BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, ठीक है? फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर कहीं तुम्हें बताया था कि हमारे पास एंगल APB इक्वल है, एंगल APB इक्वल है किसके? एज ऑलरेडी प्रूव्ड। मैंने यहाँ लिखा एज ऑलरेडी प्रूव्ड। मैंने क्या बोला था कि एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC। इसका भी मैं यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC। अब मैंने बोला बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अच्छा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी सभी को मालूम है क्या होती है? सभी को पता है बेटा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छे से मालूम है ना लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होती है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक लाइन पर
बनने वाले दो एंगल का सम हमेशा कितना होता है, बताओ कितना होता है, 180 है ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है BC। यहाँ पर दो एंगल हैं, एक एंगल APB और एक एंगल APC, इसका सम कितना होगा 180। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180। अब मेरे को एक बात बताओ, APB किसके इक्वल है, APC के, तो इसकी जगह पर मैं APC रख दूं प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180। इसका बेटा रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये चीज कैसे नोट कर ली, आपने APB को APC कैसे लिख दिया। तो रीजन लिखेंगे कि भैया दोनों इक्वल है, ये दोनों रिश्तेदार हैं, इसलिए लिख दिया APC इज इक्वल्स टू APB, ठीक है ना। अब आगे देखो बेटा, APC प्लस करोगे कितना होगा, 2 एंगल APC 182 डिवाइड में जाएगा, एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, कितना आ गया, हो गया 90। और ये BP इज इक्वल टू PC तो हम पहले ले चुके थे, तो कोई लिखा होगा चेक करो, इधर कहीं लिखा हुआ आराम से, नहीं लिखा तो अभी लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर तब BP इज इक्वल टू CPB बाय CPCT होगा, एंड BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT। बताता हूँ क्यों होगा, हम बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, छोटे दोनों, तो CPCT हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हमने नोटिस किया कि इस लाइन ने ना इसको 90-90 भी कर दिया है और आधा आधा भी कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और ये हमारा प्रूव हो गया। बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, बोर्ड पर जगह नहीं बन पा रही थी, दिमाग खराब हो रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने समझ तो लिया ना, समझ लिया, ठीक है। नोट कैसे करोगे, नोट करने का सुन लो बेटा। सबसे पहले ये नोट करोगे, ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो में चेक कर लेना। हाँ ये बात सही है, पॉइंट डाल देता हूँ कैसे कैसे नोट करना है। नंबर डाल दो, नंबर, ठीक है, वो भी येलो कलर से बड़ा बड़ा डालता हूँ तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 1 बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 एंड बॉक्स नंबर 6, ठीक है। ऐसे नोट कर लेना पूरा। बोर्ड भाई से पूरा वसूल किया अपन ने आज, बोर्ड छोटी छोटी जगह भी यूज कर ली उसकी अपन ने। आगे चले, स्वागत है आपका काला जादू में। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, AD इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब वही परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, एक ट्राइंगल बनाया पहले तो मैंने, तो ABC मेरे पास बेटा एक ट्राइंगल हो गया, ABC क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया जिसमें AD एल्टीट्यूड है, दिस इज एल्टीट्यूड, और AB किसके इक्वल है, देखो लिखा हुआ है, चेक करो लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा हुआ है हमारे पास, ध्यान रखना, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC। आगे देखो, शो डेट AD बाइसेक्ट BC, हमें शो करना है कि AD लाइन ने BC को क्या किया है, बाइसेक्ट, मतलब BD और CD में बराबर बराबर बताना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बताना है कि AD ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया, बड़ी ढीठ लाइन है ये AD ने BD इसको भी लाइन को भी बाइसेक्ट कर दिया और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया। दोनों बातें मुझे बतानी है, दोनों बातें बतानी है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्या लिखना होगा, गिवन। तो AD इज एन एल्टीट्यूड, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड AB इज इक्वल्स टू AC। ये हो गया। टू प्रूफ में दो पार्ट है इसमें बेटा, टू प्रूफ में प्रूफ करने के लिए देयर आर टू पार्ट्स। दो पार्ट कौन कौन से हैं, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, और सेकंड पार्ट में क्या होगा, AD बाइसेक्ट एंगल, ठीक है। ये दो पार्ट हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल कौन कौन से, एडीबी और एडीसी। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, एडीबी एंड एडीसी, दोनों ट्राइंगल में बेटा बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। हमारे पास एंगल ए डी बी जो है वो एंगल एडीसी के इक्वल होगा। बोलो ईच 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी चीज देखो, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों, ये गिवन था कि नहीं था। तीसरी चीज हमारे पास ए डी इज इक्वल्स टू ए डी होगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है ना। ये भी क्या था, कॉमन सेगमेंट। ये क्या है बेटा, कॉमन सेगमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बेटा मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल हो गया, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज साइड। तो इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल में कोई दिक्कत नहीं किसी को। दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बेटा सुनना ध्यान से, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब बेटा ये जो लाइन है बी डी वो सी डी के इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बाय, अब बी डी इज इक्वल्स टू सी डी है, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी लाइन ने बीसी को बाइसेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट बीसी, ए डी बाइसेक्ट बीसी। ये हमारे यहाँ पे पहला वाला पार्ट प्रूव हो चुका। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बेटा मैंने लिखा सीन्स, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा मैंने देखो अभी क्या प्रूफ किया है, बताओ क्या प्रूफ किया मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में, कि ट्राइंगल एडीबी जो है एज ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एडीसी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो थे एडीबी और एडीसी दोनों कॉन्ग्रुएंस है, जिस वजह से ये वाला जो एंगल था एंगल बैड वो एंगल सीएडी एंगल कैड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। देयरफॉर एंगल बैड इज इक्वल्स टू एंगल कैड बाय सीपीसीटी। और अगर ये दोनों एंगल बेटा इक्वल है, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडी लाइन ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया होगा। देयरफॉर एडी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। बोलो बेटा कोई दिक्कत, समझ आ गया अच्छे से, पक्का ना। अंश आज तेरी आत्मा को शांति मिली होगी, बता क्यों, आरएचएस आ गया। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से पीछे पड़ा था, सर इसमें आरएचएस लगेगी, सर आरएचएस हो गया। नोटिस किया था आपने, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ आरएचएस के पीछे पड़ा है। फाइनली टारगेट इसने अचीव कर ही लिया अपना आरएचएस का। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, प्रश्न क्रमांक 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। गिवन लिखते हैं पहले हम इसका कि आखिरकार गिवन क्या है इसमें। गिवन ये था बेटा इसमें कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी, बहुत ध्यान से सुनना, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। यहां पर एक शब्द आ गया मीडियन। चलो थोड़ा पहले मीडियन के बारे में समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन कभी सुना है, मीडियन, मीडियम नहीं, मीडियन। मिड पॉइंट सुना है कभी, देखो मिड पॉइंट और मीडियन सेम नहीं है, भाई भाई कैसे है। मीडियन और मिड पॉइंट के बारे में बात सुनो, आपने मूवी देखी है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, देखिए कि देखिए, एक कर्ण है एक अर्जुन है। मीडियन और मिड पॉइंट का यही नाता है, ठीक है। होता क्या है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में मीडियन दिया गया होता है तो हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। समझाता हूँ थोड़ा सा, जैसे ए एम को मीडियन बोला है, इसमें लिखा है ना मीडियन ए एम, तो अगर मीडियन लिखा हुआ है ए एम तो समझ जाना कि एम जो है बेटा वो मिड पॉइंट होगा, किसका, बीसी का। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इनके काम भी अलग अलग होते हैं। मिड पॉइंट और मीडियन भले ही एक ही चीज है, मिलते जुलते हैं काफी ज्यादा,
काम अलग अलग। मीडियन का काम होता है किसी भी ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट करना, और मिड पॉइंट का काम होता है किसी भी लाइन के दो इक्वल पार्ट करना। कर वो दोनों दो इक्वल पार्ट ही रहे हैं, बट मीडियन जो है वो ट्राइंगल का दो इक्वल पार्ट करता है, और जो मिड पॉइंट है वो लाइन का दो इक्वल पॉइंट करता है। अगर आपको क्वेश्चन बेटा मीडियन बोला गया है ए एम, तो समझ जाना कि आपके पास यहाँ पर एम जो है वो मिड पॉइंट होगा। इसी क्वेश्चन में आपके पास बेटा पी एन को भी मीडियन बोला है, पी एन को भी क्या बोला है, मीडियन। तो फिर इसका मतलब एन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई, मीडियन और मिड पॉइंट वाली कहानी समझ में आ गई सभी को। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ हमें इक्वल लिखा हुआ था, यहाँ पर हमसे बोला गया कि टू साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ये इक्वल है, ए बी, बी सी और ए एम, ए बी, बी सी और ए एम, ये तीनों ही किसी ना किसी चीज के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए बी जो था वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और मीडियन ए एम जो था मीडियन पी एन के इक्वल है। इसमें साइन भी बने हुए हैं, बुक में आप चेक करोगे तो मिल जाएगा, साइन भी बने हुए थे। तो ये चीज हमें इक्वल दी गई बेटा। टू प्रूफ में इसमें क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस टू, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। सेकंड वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बोलो बेटा ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई है, उसको समझाया तो मैंने कुछ है नहीं अभी, गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है, समझ में आई चुका होगा। प्रूफ, प्रूफ देखो बेटा ध्यान से, प्रूफ पहला वाला पार्ट करते हैं। मैंने बोला बेटा कि मेरे पास BC जो था वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर BC QR के इक्वल है तो BM भी तो QN के इक्वल होगा। अब सोचोगे क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बेटा हाफ्स ऑफ इक्वल्स, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि M और N क्या थे, मिड पॉइंट। हम यहां लिखेंगे सीन्स M एंड N आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो इस वजह से BC QR के इक्वल था, तो इसकी वजह से BM और QN भी क्या हो गया, इक्वल। इसको अभी हम आगे यूज करने वाले हैं बेटा, इसको अभी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे देखो, मैंने बोला बेटा कि इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, दिखाई दे रहा है ना, ABM बोलते बेटा ये छोटा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हम इस साइड के दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो इसमें AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, PQ के, क्योंकि ये गिवन है AB इज इक्वल्स टू PQ, ये हमारे पास गिवन। दूसरी चीज BM किसके इक्वल है, ये गिवन नहीं है, ये निकाला है मैंने। बच्चे क्या साइन को देखते हैं और बोल देते हैं सर गिवन था, वो साइन जो लगा हुआ था पूरी पूरी लाइन के लिए लगा हुआ था बेटा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा BM इज इक्वल्स टू अबोव प्रूफ, अबोव प्रूफ। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर AM इज इक्वल्स टू, AM इज इक्वल्स टू PN, और ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन। बेटा इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। बोलो बेटा कोई दिक्कत, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो भी चुका है, ठीक है, पहला वाला पार्ट प्रूफ। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला कि सेकंड वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ट्राइंगल ABM जो था वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल PQN के, ट्राइंगल PQN के, है ना। तो इस हिसाब से देयरफॉर
एबीएम ट्राइंगल बेटा, जब ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस है, सुनना, तो फिर ये वाला एंगल जो था, एंगल ए बी एम और एंगल पी क्यू एन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन, ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन बाय सीपीसिटी, बाय सीपीसिटी। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, ए बी एम मैंने लिखा फिगर में, जरा चेक करो, क्या बेटा मैं एंगल ए बी एम को एबीसी बोल सकता हूँ? अरे कई बार समझा दिया मैंने अब इसको, लाइन बड़ी करने से छोटी करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, और इसका कोई रीजन भी नहीं देना होता। दूसरी चीज एंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन को पी क्यू आर बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर मैंने ये बोला और ये लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो ट्राइंगल लेते हैं ना हम वो लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, चेक करो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों में देखो ए बी किसके इक्वल है? कहां से आई ये चीज? गिवन, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, और ये वाला चीज गिवन। दूसरी चीज, ये वाला जो एंगल था ए बी सी, एंगल पी क्यू आर के इक्वल, कहां से आया? ये लिखा हुआ है, चेक करो, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, अबोव प्रूव्ड। तीसरी चीज देखो यहां पर हमारे पास BC इज इक्वल टू, BC इज इक्वल्स टू QR, और ये हमारे पास गिवन था, तो बेटा इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR, और ये क्या हो गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, अभी सिंपल क्वेश्चन ही चल रहे हैं वैसे ही मैक्सिमम, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ना एक्सरसाइज 7.2 में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन, बट इसमें एक चीज ऐड होकर आई है कि आपको इसको RHS से करना है बस। 7.2 में जब ये क्वेश्चन था तो वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी, इसको RHS से करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन इस बार हमें किससे करना पड़ेगा? RHS से। फिगर वगैरह 7.2 की बुक में दिए, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, अपन बना भी लेते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा, समझो, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले बेटा हम ट्राइंगल ABC बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्राइंगल ABC। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? ट्राइंगल ABC बना दिया, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर ट्राइंगल ABC बन चुका, A B और ये C। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, इसमें अब दो एल्टीट्यूड बनाते हैं बेटा हम यहाँ पर, चेक करो, BE, दिस इज BE एंड दिस इज CF, एल्टीट्यूड। समझ में आ गया बेटा एल्टीट्यूड क्या होती है? एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। फिगर मैंने बना दिया, फिगर सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, प्रूफ करो कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें गिवन क्या था? टू इक्वल एल्टीट्यूड। गिवन क्या है बेटा इसमें? एल्टीट्यूड कैसे है? इक्वल है। बस ये मेन चीज है जो इस क्वेश्चन में हमारी काफी हेल्प करने वाली है, ये मेन चीज है, ठीक है ना। तो गिवन लिखा पहले मैंने, इसमें गिवन लिखा BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है जरा चेक करो। टू प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ABC कैसा है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये टू प्रूफ भी हो गया हमारे पास। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला बेटा मैंने दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल कौन कौन से लिए? एक ट्राइंगल लिया मैंने BEC, चेक करना फिगर में दिखना चाहिए बहुत अच्छे से, इन ट्राइंगल BEC, एंड दूसरा ट्राइंगल लिया CFB। चेक करो दोनों ट्राइंगल फिगर में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं?
दिख रहे हैं सभी को अच्छे से, BEC एंड CFB, ठीक है ना। अब दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल BEC जो है वो एंगल CFB के इक्वल है, बताओ क्यों? एंगल BEC एंगल CFB के इक्वल है, क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री इक्वल है कि नहीं है? अब जरा सोचो ध्यान से, सोचो ध्यान से कि हमारे पास जो ट्राइंगल था BEC, राइट एंगल ये है कि नहीं है? और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, है ना। मेरी बात सुनना कि ट्राइंगल BEC के अंदर जो BC लाइन है और ट्राइंगल CFB के अंदर जो BC लाइन है तो कॉमन है कि नहीं है? भाई BC तो डबल गेम कर गई, BC उस ट्राइंगल में भी आ गई और BC इस ट्राइंगल में भी आ गई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि BC इज इक्वल्स टू, और रीजन इसका आएगा कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट, ठीक है। तीसरी चीज सुनो, तीसरी चीज भी सुनो, हमारे पास यहाँ बेटा BE जो एल्टीट्यूड था वो CF एल्टीट्यूड के इक्वल है, गिवन दिया गया था क्वेश्चन में, है ना। BE इज इक्वल्स टू CF, क्यों? गिवन। तो बेटा इस हिसाब से कि दोनों ट्राइंगल जो है मेरे, दोनों ट्राइंगल देयर फॉर ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CFB बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब यार ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो सोचो थोड़ा ध्यान से, BEC ट्राइंगल में ये जो एंगल था कौन सा? एंगल BCE, एंगल BCE, एंगल BCE ये इक्वल नहीं होगा CBF ट्राइंगल के? कौन सी कंडीशन आएगी? बाय एंगल CBF बाय CBCD। अब थोड़ा सा सोचो, सोचो BCE लिखा है हमारे पास, क्यों लिखा यार? BCE एंगल को मैं क्या BCA नहीं बोल सकता या ACB नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो इसको मैंने क्या बोल दिया फिर? एंगल ACB बोल सकता हूं ना, तो इसको मैंने एंगल ACB बोल दिया। ऐसे CBF है ये वाला एंगल, इसको मैंने बड़ी लाइन कर दी, एंगल ABC कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंगल की लाइन छोटी बड़ी करने से बेटा एंगल के मेजरमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हमारी चीजें प्रूव हो जाती है बस उसकी हेल्प से। ये दोनों चीज मैंने लिखी कि नहीं लिखी? अब इन दोनों चीजों को एक बार फिगर में घूर घूर के देखो, मैंने दो एंगल के नाम लिखे कौन कौन से। मैंने बोला एंगल ACB, चेक करो फिगर में, ACB ये वाला एंगल, ठीक है ना। दूसरा एंगल लिखा हुआ था उसमें ABC, मतलब ये वाला एंगल। तो बेटा अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके आमने सामने वाली साइड ये भी कैसी हो जाएंगी? इक्वल। तो ये देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC, और इसका रीजन क्या आएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का इसमें कोई दिक्कत नहीं है? और बेटा किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती तो वो ट्राइंगल कैसा होता है? यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यही प्रूफ करना था ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये हमारा क्या हो चुका? प्रूव्ड। कोई दिक्कत? समझ आ गया अच्छे से? कंफर्म, कोई डाउट नहीं इसमें? सभी को अच्छे समझ में आ गया ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस बार आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास, हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। तो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, AB और ये C। इसमें AB जो है, AB लाइन AC लाइन के इक्वल है। और क्या लिखा है? ड्रॉ करो कि AP परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, AP परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी, AP, अरे वाइट ही आ रही है, ले भैया, AP परपेंडिकुलर टू BC, ये लाइन ड्रॉ कर ली। शो करो कि एंगल B किसके इक्वल होगा?
मुझे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन बनाने वाले ने पता नहीं क्या दारू पी रखी थी, नहीं सच में पता नहीं क्या। इस एपी परपेंडिकुलर का तो कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आप खुद एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बोला है। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिखाना है। वो तो इक्वल हो ही गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन फिर भी सुनो यार, जिसने भी बुक बनाई होगी यार, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अपन भी कुछ ऐसे ही काम करेंगे कि उसकी आत्मा फटफड़ाए नहीं। अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें एपी वास्तव में यूज हो जाए। वो भी ऊपर बैठे बैठे देख रहे होंगे यार, अब उनसे गलती तो हो ही गई है, कोई बात नहीं है, पर उसको सॉल्व उसी हिसाब से कर देते हैं कि एपी यूज हो जाएगा। ठीक है, उनका दिल नहीं टूटेगा ना इस चीज से। तो देखो गिवन, सबसे पहले बेटा इसमें हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन मैंने बोला कि इन ट्राइंगल एबीसी, देखो बेटा बोर्ड पर, ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू AC है ना, एंड AP परपेंडिकुलर भी है किसके, AP इज परपेंडिकुलर टू BC है ना। टू प्रूफ क्या करना है इसमें हमें, एंगल B इज इक्वल्स टू क्या लाना है, एंगल C। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, इसको हम प्रूफ थोड़ा सा ऐसे करेंगे इसमें बेचारा AP भी यूज हो जाए ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया इन ट्राइंगल APB, तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दोनों में देखो एंगल APB जो है वो एंगल APC के इक्वल है कि नहीं है, ईच 90, APB इज इक्वल टू एंगल APC ईच 90। दूसरी चीज AB इज इक्वल टू AC है कि नहीं है, गिवन, ये चीज तो बेटा गिवन थी। तीसरी चीज AP इज इक्वल टू AP होगा, कॉमन सेगमेंट, दिस इज कॉमन सेगमेंट। तो इस हिसाब से बेटा देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल APC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। और ये हमारा क्या हो गया, समझ में आ गया सभी को। और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही चीजें स्वाहा, छापना स्टार्ट करो पहले, चलो।